अच्छा, ये सकल लोक हितकारी विशेषण क्यों लगाया कथा के साथ? ये कथा समस्त विश्व का कल्याण करने वाली कैसे है? देखो, इसमें बड़ा रहस्य है। आज जितने भी सामाजिक राजनैतिक प्रयास हो रहे हैं कथाओं, मतलब समाज में सुधार के, तो कहीं समाज में सुधार दिख रहा है क्या? अत्याचार, अन्याय, शोषण, जुल्म, अपराध, आतंकवाद, किसी में कोई सुधार हो रहा है क्या? कितने एनजीओ बने, कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं बनी, कितने लोग कितने तरह का अभियान चला रहे हैं, इसका कोई प्रभाव है क्या? देखो, एकदम मूल बात समझने की जरूरत है। जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा तो व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते हैं। जब व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो समाज से ही तो राष्ट्र बनता है, तो राष्ट्र बदलेगा, और राष्ट्रों के समूह से ही तो ये विश्व बनता है। तो व्यक्ति की चेतना में जब बदलने का मतलब क्या? बदलने का मतलब उसकी चेतना में उत्कर्ष। संपूर्ण विश्व तमोगुण और रजोगुण की आंधी में बह रहा है, इसीलिए मोह है, भ्रम है, शोक है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य सब अपने उत्कर्ष पर। ये कम कैसे होंगे? जब व्यक्ति की चेतना में उत्कर्ष होगा तब रजोगुण कम होगा, तब तमोगुण कम होगा। जब रजोगुण तमोगुण कम होगा तो चेतना में सत्व का उत्कर्ष होगा, व्यक्ति सतोगुणी होगा। जब व्यक्ति की चेतना में उत्कर्ष होगा तो व्यक्ति से समाज बना है, तो समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, और जब समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा तो राष्ट्र की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, और जब राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा, ऐसा सभी जगह होगा, तो तमाम राष्ट्रों की चेतना में जब उत्कर्ष होगा तो पूरे लोक चेतना में उत्कर्ष होगा। और यह केवल कथा से ही होगा, आध्यात्म से होगा, ब्रह्म विद्या से होगा, और कोई उपाय नहीं है। ये बेकार का भाषण देने से नहीं होगा, राजनीति से नहीं होगा। अध्यात्म जीव को जोड़ने की विद्या है। अध्यात्म ये बताता है कि हम एक ही परमात्मा के अंश हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। चेतना की ऊंचाई पर हमारे ऋषियों ने घोषणा की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, और केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी ब्रह्मा की सृष्टि में जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं, सबके कल्याण की कामना की गई। तो किस तरह की चेतना है ये आप सोच सकते हैं। ये हमारे भारतीय संतों, ऋषियों, महर्षियों की चेतना का उत्कर्ष देखिए, जहां से मंत्र निकला है। ये दर्शन दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी संस्कृति में नहीं है, ये केवल सनातन संस्कृति में है, और ये सनातन संस्कृति का मंत्र है। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा, कथा जो सकल लोक हितकारी, वो कथा जो संपूर्ण विश्व की चेतना में उत्कर्ष लाने वाली है और सबका मंगल करने वाली है। तो विश्व कल्याण के लिए सोई पूछन चह शैल कुमारी, गिरिजा भवानी जगदम्बा पार्वती जी वही कथा शिव जी से सुनना चाहती हैं। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, गुरु के रूप में वर्ण करो, उनकी स्तुति करो, अर्घपाद से पूजन करो और निवेदन करो। तब ऐसे नहीं होता है,